5 लड़कियों के पिता जब थाने पहुंचते हैं और थाने पहुंचने के बाद अपनी आप बीती बताते हैं जो उनकी बेटियों के साथ हुआ था। पुलिस इस मामले को सुनने के बाद गंभीरता से लेती है और 18 लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल पांचों की पांचों लड़कियां नाबालिग होती हैं। उनकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं होती है। किसी की 12 साल तो किसी की 13 साल तो किसी की 14 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल तक की लड़कियां होती हैं। ऐसे ही लड़कों की भी उम्र होती है, 13 साल से लेकर 17 साल तक के वो लड़के होते हैं। जब पुलिस उन्हें हिरासत में लेती है, वो थाने में बैठे होते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि तुम में से कितने लड़कों ने उन लड़कियों के साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया है। तो लगभग 12 लड़के अपना हाथ उठाकर कहते हैं कि हमने किया है। जब वो इस तरह की बातें बता रहे थे तो उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। उनके चेहरे पे थोड़ी सी भी सिकन नहीं थी। उन्हें कहीं से ऐसा एहसास नहीं हो रहा था कि उन्होंने कोई अपराध किया है। इसके बाद जब पुलिस गांव वालों से जानकारी जुटाती है, साथ ही उन लड़कों में से पता चलता है कि इस घटनाक्रम को अंजाम देने से पहले उन लड़कों ने दिन भर न्यूड फिल्म देखी थी और न्यूड फिल्म देखने के बाद वो वैसा ही करने की कोशिश करते हैं जैसा कि उस फिल्म के अंदर चल रहा था। इसके बाद जो होता है, उसके बाद पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है, उन्हें हिरासत में लेती है। और जब ये घटना सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से सुर्खियों में आता है, लोगों को पता चलता है, तो पुलिस के सामने एक चुनौती बन जाती है कि जितने कम से कम समय में इन लड़कों को, इन 18 के 18 लड़कों को बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए थी। नमस्कार, मैं विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश का एक जिला है खूंटी, और खूंटी जिले का ही एक थाना लगता है रनिया। उसी थाना क्षेत्र का एक गांव है। उसी गांव में एक शादी कार्यक्रम समारोह होने वाला था। उस कार्यक्रम से पहले एक रोटी पानी कार्यक्रम होता है, जो कि वहाँ की प्रथा है। उस कार्यक्रम में परिवार के लोग हों, रिश्तेदार हो, गांव के लोग हों या आसपास के लोग हों, उनको बुलाया जाता है। बाकायदा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, खाना पीना होता है। उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गाँव होता है, वहाँ की 5 लड़कियाँ आई हुई थी। वो बाकायदा सांस्कृतिक कार्यक्रम देखती हैं। हालांकि कार्यक्रम समाप्त होने में रात हो जाता है, रात के 9:30 बज जाते हैं। अब उन लड़कियों को घर जाना था। पांचों की पांचों लड़कियां जो थी वो नाबालिग होती हैं, उनकी उम्र बहुत कम होती है। उनमें से एक लड़की कहती है कि काफ़ी देर हो चली है, रात हो चली है, हमें घर भी चलना चाहिए। तभी एक लड़की कहती है कि ठीक है, तुम सही कह रही हो, काफ़ी रात हो चली है, हमें नदी भी पार करना है, चलो चलते हैं। अब जैसी वो लड़कियां जाती हैं, नदी के पास पहुंचती हैं, तभी वहां पर घात लगाए बैठे कुछ लड़के होते हैं। दरअसल उनमें से कुछ लड़के उस रोटी पानी कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं और उनको भली भांति ये बात पता थी कि ये लड़कियां काफ़ी दूर से आई हैं और ये पांचों की पांचों लड़कियां चाहे जितनी भी रात हो जाए घर अपने जरूर जाएंगी। अब जैसी लड़कियां वहां पहुंचती हैं, अचानक उनके सामने 18 लड़के आ जाते हैं। उन लड़कियों को दबोच लेते हैं। ऐसे दबोचते हैं जैसे कोई भेड़िया अपने शिकार को दबोच लेता है। उन्हें दबोचने के बाद वो 18 के 18 लड़के उन लड़कियों को लेकर जंगल के रास्ते पहाड़ की ओर जाने लगते हैं। जब वो लेकर जा रहे थे तो लड़कियां विरोध कर रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उनसे रहम की भीख मांग रही थी, कह रही थी मुझे छोड़ दो। लेकिन उन लड़कों को उनके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आती है। इसी बीच में जो पीछे लड़की चल रही थी, अचानक से एक लड़के का हाथ वो जोर से काट लेती है। अब जैसी वो लड़की हाथ उसका काटती है, उस लड़के की जोर से चीखें निकल आती हैं। अब मौका देखकर वो लड़की हाथ छुड़ाकर वहां से भाग जाती है। अब उस लड़की को भागता देख कुछ लड़कियों का भी हौसला मजबूत हो जाता है। उन्हें भी लगता है कि वो भी ऐसा कर सकती हैं। उनमें से एक लड़की और हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। अब दोनों की दोनों लड़की तब तक भागती हैं जब तक कि वो गांव न पहुंच जाएं। गांव पहुंचने के बाद उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें, क्या बताएं। उधर 18 के 18 लड़के उन तीनों लड़कियों के साथ बारी बारी से दुष्कर्म करते हैं, गंदा घिनौना कृत्य करते हैं। वो लड़कियां लगातार विरोध कर रही थी, रहम की भीख मांग रही थी, कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। लेकिन वो लड़कों को, उन लड़कियों के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। जब 3-3 लड़के एक एक लड़की के साथ बारी बारी से दुष्कर्म कर रहे थे, तो उनमें से एक लड़की कहती है कि भैया आप तो मेरे नानी गांव के हो ना, मैं आपको भली भांति जानती हूँ, आप तो मेरे रिश्ते में भाई लोगे, आप मेरे साथ गलत और गंदा घिनौना कार्य मत करो, मैं आपको जानती पहचानती हूँ। लेकिन इतना कहने के बाद भी उन लड़कों को, उन लड़कियों के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। उधर जो लड़कियां गांव पहुंच चुकी थी, वो गांव जाने के बाद गांव वालों को पूरी घटना बताती हैं। कहती हैं कि जब वो लोटा पानी कार्यक्रम में से वापस लौटकर नदी को पार कर रही थी, तभी वहां पर घात लगाए कुछ लड़के बैठे थे। वो फला गांव के हैं, उन लड़कों को भली भांति जानती हैं। अब जैसे गांव वाले ये बात सुनते हैं, वो अपने हाथ में लाठी लेकर उस जंगल की ओर दौड़ पड़ते हैं।
वो जंगल की ओर दौड़ रहे थे और आवाज लगा रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अब वो जो लड़के थे वो 18 के 18 लड़के उन लड़कियों को छोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि जब तक गांव वाले पहुंचते तब तक उन लड़कियों का आबरू लूट चुका था, उनके साथ दुष्कर्म हो चुका था। अब गांव वाले जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लड़कियां जो थी नग्न अवस्था में होती हैं, उनके तन पर कपड़ा डाला जाता है, उन्हें उठाकर गांव लाया जाता है। अब जैसे वो लड़कियां गांव आती हैं, इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। मौके पर स्थानीय पुलिस आती है, इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। इसके बाद 2-3 लड़कों का नाम बताया जाता है। उन 2-3 लड़कों को पुलिस हिरासत में लेती है, उनसे पूछताछ करती है और देखते देखते ये संख्या 18 के आसपास पहुंच जाती है। अब पुलिस इस मामले में उन 18 के 18 लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है। जब वो 18 लड़के थाने में बैठे हुए थे तो उनसे पुलिस एक सवाल पूछती है, कहती है कि ये बतलाओ कि तुम में से कितने लड़के ऐसे हैं जिन लड़कों ने उस लड़कियों के साथ गंदा और घिनौना कार्य किया, उनके साथ दुष्कर्म किया है। तो लगभग 10 से 12 लड़के अपना हाथ उठाकर कहते हैं कि साहब हमने किया है। मतलब वो ऐसे कह रहे थे जैसे कि उनको लग ही रहा था कि उन्होंने कोई अपराध किया हो। जब उनके बारे में गांव में जाकर दबिश दी जाती है और भी जानकारी जुटाई जाती है तो गांव वाले बताते हैं कि वो 18 के 18 लड़के एकदम से निकम्मे थे, बदमाश थे, आवारा किस्मत थे। ऐसा कोई काम नहीं होगा जिस काम को उन लड़कों ने अंजाम नहीं दिया होगा। उन्हीं में से कुछ लड़कों से ये पता चलता है और साथ ही गांव वाले भी बताते हैं कि वो लड़के दिन भर मोबाइल देखा करते थे, मोबाइल में न्यूड फिल्म देखा करते थे। जिस दिन उन लड़कों ने उस घटना को अंजाम दिया था उस दिन भी वो लड़के न्यूड फिल्म देखे थे और न्यूड फिल्म देखकर ही उस घटना को अंजाम दिए थे। अब पुलिस इस मामले में BNS की धारा 126/2, 127/2, 115/2, 109/1, 70/2 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल भेज देती है। साथ ही इस पे मुकदमा भी चलाया जाता है और इसके बाद ये मामला टीवी हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह वायरल हो जाता है। ये मामला उस प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंच जाता है। उस प्रदेश के मुख्यमंत्री DGP से बात करते हैं, कहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस मामले में सुनवाई होनी चाहिए और इन आरोपियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हालांकि उस प्रदेश के जो DGP होते हैं वो आदेश देते हैं, कहते हैं कि जितने भी 16 साल से ज़्यादा उम्र के जो लड़के हैं उनके ऊपर बड़े लोगों की तरह केस चलाना चाहिए। हालांकि हमारे देश के कानूनी प्रावधान है कि 18 वर्ष से जितने भी कम लोग होते हैं उनके साथ नाबालिग की तरह पेश आना चाहिए, वैसे ही केस चलता है। लेकिन ऐसा इन लोगों ने कृत्य ही किया था, इसलिए DGP को सामने आकर ऐसा आदेश देना पड़ता है। और हालांकि जो लड़कियां थी उनका मेडिकल परीक्षण किया जाता है, कोर्ट में उनका बयान भी दर्ज होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है और आपको बताना है कि आजकल कई जगहों पर देखा जाता है कि जब हमारे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है। ज़्यादातर जब बच्चे खाना खा रहे होते हैं तो उनके हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है। मोबाइल देखते देखते खाना खाते रहते हैं। अब इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे बच्चे कैसे हो सकते हैं। हालांकि कई जगहों पर ऐसा होता है कि जब आप मोबाइल के पन्ने पलट रहे होते हैं तो कब अचानक से कोई गंदी चीज़ निकल के सामने आ जाए और कब उसकी आदत लग जाए, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो जो लड़के थे वो भी ऐसे मोबाइल देखा करते थे और देखते देखते उनको भी ऐसी गंदी चीज़ों की आदत लग जाती है और ऐसा गंदा और घृणा कृत्य को करने लगते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक अगले एपिसोड में नई सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।